महत्वपूर्ण है लालडांग चिल्लर खाल मार्ग। हाँ जी, महत्वपूर्ण तो क्या, जितना खाना महत्वपूर्ण है इतना ही हमारा रास्ता महत्वपूर्ण है। और ये तो हमारी बरसों पुराना रास्ता रहा है। ये तो किन कारणों से बंद हो गया ये भगवान जाने। नेताओं की उदासीनता, नेताओं की वजह से यार, बाकी क्या, ये लोग आपस की राजनीति है। कोई एक कह रहा है बनना चाहिए, दूसरा बंद करवा दे रहा है। ये तो टांग खिंचाई है हमारे नेताओं ने, बेड़ा गर्क कर रखा है इस गढ़वाल का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। और इस समय जैसा आप देख ही रहे हैं कि लालडांग चिल्लर खाल मार्ग को लेकर एक मेरी मुहिम है और यहाँ से मुझे दिल्ली तक पैदल जाना है और उसके बाद वहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से एक बार मुलाकात जरूर करनी है। और इस मार्ग के लिए जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी जा रही है और लोगों का जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, मुझे जब मैंने शुरुआत की थी तो लगा नहीं था कि इस प्रकार से समर्थन मिलेगा। लेकिन लोग जहाँ जहाँ भी हमारे जो उत्तराखंडी रहते हैं और खासकर गढ़वाल के जो लोग रहते हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि थापा जी आप ये लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। और ये मार्ग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग 8 लाख की आबादी के लिए ये मार्ग जरूरी है, क्योंकि कोटद्वार की 2 लाख की आबादी हो गई, 6 विधानसभा यहाँ पर है, 6 विधानसभा और एक सांसद यहाँ पर है, तो 8 लाख की लगभग आबादी है। सभी लोगों के लिए ये मार्ग महत्वपूर्ण है। और आज मैं आया हूँ KIHM में, जो कि कोटद्वार इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है। चंद्र प्रकाश ध्यानी सर हमारे साथ हैं और सर के बारे में आपको बताऊं कि कई जगह जॉब करके इंडिया में और इंडिया से अब्रॉड न्यूजीलैंड में सर ने जॉब की है और यहाँ पर एक होटल इंस्टीट्यूट खोला है। और अपने होटल इंस्टीट्यूट के माध्यम से वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सर का अपना एक होटल है, जिसके कारण जहाँ दूसरे जगह जो पढ़ाई होती है होटल मैनेजमेंट की, मुझे लगता है कि यहाँ पर उनको प्रैक्टिकली ज़्यादा नॉलेज उनको मिलती है। तो मैं यहाँ पर आता रहता हूँ क्योंकि यहाँ से जो पढ़े हुए बच्चे हैं बहुत दूर दूर गए हुए हैं। तो चलिए सर से बात कर लेते हैं। सर स्वागत है आपका। थापा जी नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, फिर बात करेंगे लाडलांग की। थापा जी, मेरा ये जन्मभूमि है और कुछ सालों के बाद अब मेरी ये कर्मभूमि भी है। आपने सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपने एक ऐसे मुद्दे को छेड़ा है जिसको बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे नेता, बहुत सारी पार्टीज, बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलके काफ़ी सालों से कुछ न कुछ इसमें कर रहे हैं। मैं एक यहाँ का नागरिक होने के नाते आपको बता सकता हूँ, मैं जिस रास्ते की हम बात कर रहे हैं, चिल्लर खाल, लालडांग और चीला तक, मैंने उसमें सफ़र किया है 1990 तक। और 1990 तक मैं उसमें बस में बैठ के गया हूँ, कार में बैठ के गया हूँ। सारे जंगली जानवर हमें दिखते थे, सब कुछ। और मैं सिर्फ लालडांग तक नहीं गया हूँ, लालडांग से हम लोग चीला उस रोड पे गए हैं और चीला से फिर ऋषिकेश गए, और एक बार नहीं 10 बार गए। 1990 के बाद क्या परिवर्तन हुआ, किसको परेशानी हुई, कौन से जीव जंतु ऐसे आ गए जो हम मनुष्यों से ऊपर पहुंच गए और सिर्फ हमारे ही सिर पे पहुंचे। दुनिया में पेड़ कट रहे हैं और फिर नए लग रहे हैं। आप देहरादून दिल्ली चले जाओ, वहां पेड़ कटे हैं। आप कोटद्वार पौड़ी के मार्ग में जाओ, वहां पेड़, सब जगह पेड़ कट रहे हैं। हम तो आपसे कुछ पेड़ भी नहीं कटवा रहे, हम तो कह रहे हैं हमारी एक सिंगल रोड है, उसे आप चुपचाप चलने दीजिए, सारे साल भर चलने दीजिए बस। हम ना आपसे डबल लेन मान रहे हैं ना 4 लेन मान रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो हमारी रोड थी 1990 तक जिंदा थी, उसमें हम सामान्य रूप में चलते थे, उसे हमें चलने दीजिए। एक तो ये बात हो गई जो एक मनुष्य के रूप में है। पॉलिटिकल रूप में हम देखने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी ने, कांग्रेस ने 2012 से 2007 से काफ़ी कुछ किया, क्या किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया। लेकिन मुझे दो चीज़ें हैं जो मेरे को 100% याद है। 2017 में कोटद्वार विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे और नितिन गडकरी जी उस टाइम भी राष्ट्रीय जो है राजमार्ग मंत्री थे। उन्होंने मैं सिर्फ उनको ही सुनने के लिए गया, मैं सिर्फ उनको ये सुनने के लिए गया कि मेरा उस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट है, था और है। उन्होंने मुझे उस दिन प्रॉमिस किया था कि जी आप कोटद्वार विधानसभा से हमारे विधायक को जिताइए और मैं आपके लिए कोटद्वार से चिल्लर लालडांग से लेके और रामनगर तक आपकी कंडी रोड को बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। उस दिन हम, मेरे जैसे लोग, कोटद्वार के और बहुत सारे लोग बहुत इस बात से आसान्वित हुए और हमें विश्वास था कि चलो ये की बात हो गई। उसके 15-20 दिन बाद रिजल्ट आया, कोटद्वार से बीजेपी के विधायक बने, बीजेपी की सरकार आई, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने।
उस दिन हमें फिर दोबारा विश्वास हुआ, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो पहला शब्द था, पहला सेंटेंस था एज अ मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, वो ये था कि जो हमारी लाइफ लाइन है और लालढांग से लेके रामनगर तक जो हमारी कंडी रोड है, उसको बनाने के लिए सबसे पहला जो मैं कोई कार्य करूंगा तो वो ये करूंगा। वो पब्लिक फोरम में कोई नई बात नहीं है। आज 2017 से आज हम 2025 में हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम कोटद्वार में रह रहे हैं और कोटद्वार के जो 4 रास्ते हैं वो चारों बंद हैं। आप यहाँ से हरिद्वार के लिए जाइए, वो रास्ता बंद है। आप यहाँ से नजेबाग और दिल्ली वाले रास्ते पे जाइए, वो रास्ता बंद है। आप यहाँ से रामनगर की तरफ को कोलार की तरफ जाइए, वो रास्ता बंद है। और आप यहाँ से दुर्गड्डा में जाइए, वो रास्ता बंद है। उसमें रोज मर के जाना होता है। रोज 2 महीने के लिए हम ऐसी जगह, मेरा कोई दोस्त दिल्ली से देहरादून से मेरे को मिलने के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास आने के लिए सुविधा नहीं है। वो कहते हैं भाई तेरे से मिलने नहीं आएंगे, तेरे यहाँ रोड खराब है। अब आप बताइए, मेरा बिजनेस में फर्क है क्योंकि कस्टमर नहीं आना चाहता है कोटद्वार। वो कहता है यार इतने में तो फिर मैं कहीं दूसरी जगह चला जाता हूँ। हमारा दूसरा क्या है, आपने हमें मार दिया है। अगर आप, मेरा बहुत सालों का गुस्सा है इस रोड के प्रति, आपने हमें मार दिया है। जनरल है हमारा, राजाजी नेशनल पार्क हमारे जनरल में है। एंट्री कहाँ है उसकी? चीला में है। जनरल हमारा पौड़ी का, हम उसके वजह से रोड नहीं बन पा रही है, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? हरिद्वार चीला से उसकी एंट्री है। राइट हैंड साइड पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जनरल हमारा 85%। जनरल की एंट्री कहाँ से है? रामनगर से। अब आप बताइए, यूपी का जनरल, वो जनरल जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्राइम आता है। नुकसान किसे? हमें। फायदा किसे? और 3 पार्टीज को। अब आप सोचिए, और हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, हम कैसे बिजनेस कर रहे हैं आप सोच नहीं सकते। हम क्या क्या चैलेंजेस के साथ कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज है वो ये रोड है। और हर व्यक्ति बोलता जी हम बनाएंगे, जी हम कुछ करेंगे, आप ऐसा कुछ कीजिए, और फिर हम देखते हैं, फिर वही पहुंच जाते हैं। और ये मेरी व्यथा और पीड़ा नहीं है। आप जिस भी व्यक्ति को मिलेंगे और मेरी उम्र का होगा या और भी होगा, जिसके पास थोड़ी भी, सारी इंडस्ट्रीज हमारी जो है सिर्फ इस वजह से बंद हो जाती हैं कि उनके पास अपना माल बेचने के लिए उनके पास वो रोड नहीं है जो उन्हें चाहिए। समय पे उनको प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, रॉ मटेरियल समय पे वो उस चीज़ को बाहर अपनी सप्लाई को नहीं दे पा रहे हैं। तो जायज़ बात है। और हमारा दर्द सुनेगा कौन? मुझे लगता नहीं कि कोई सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर कोई सुनने के लिए तैयार होता तो हमारे लिए एलिवेटेड रोड बना देता। कोई सुनने के लिए तैयार होता तो हमारे लिए कुछ हल निकालता, कुछ तो निकालता। सर जैसे एनजीटी और वन विभाग की बात करते हैं तो एक ओवरब्रिज बन सकता है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें आप यही नहीं 8-10 किलोमीटर का नहीं, एक्चुअली है ही वो टोटल 4.5 से 4.5 किलोमीटर का। और जिसको ये लोग एनजीटी बोलते हैं, जिसको ये लोग रोड बोलते हैं, जिसको ये लोग पुल बोलते हैं, जिस भी रूप में बोलें, 5 किलोमीटर की रोड है। हम तो सिंगल रोड आपसे मांग रहे हैं। हम तो बोल भी नहीं रहे हैं आपसे कि आप हमें गेट सिस्टम दे दीजिए। आपको ज्यादा परेशानी है, हम हर 15 मिनट में वो 5 किलोमीटर उतरेंगे, उधर से लोग चढ़ेंगे, 15 मिनट में उतर जाएंगे, हमें तब भी कोई परेशानी नहीं है। पर आप हमें कुछ तो ऐसा दीजिए जो, हम हॉस्पिटल हमें जाना है ऋषिकेश, नहीं, हमें जाना पड़ता है नजैबाद, फिर हरिद्वार, फिर ऋषिकेश। जबकि यहाँ से मेरे को ऋषिकेश अगर हम अंदर वाले रोड से जाएंगे 57 किलोमीटर एम्स पड़ता है, और जब हम उधर से जाते हैं तो हमें 100 किलोमीटर से ज्यादा पड़ता है। कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है एक्चुअली। सर जाते जाते आखिर में थोड़ा सा आपके इंस्टीट्यूट के बारे में भी जानना चाहेंगे। वो आप सबका धन्यवाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। हम लोग पिछले 10 साल से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे से जो भी हम फीस ले, चाहे हम उससे बिना फीस के पढ़ाएं या फीस वाला कोर्स या किसी भी रूप में, उसके जीवन को दिशा और दशा देने के लिए मैं और मेरी टीम हर वक्त प्रयासरत रहती है। और मैं बहुत खुश हूँ अपने इस प्रयास से। और जब मैं अपने बच्चों को किसी भी रूप में कहीं सफल देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। बाकी तो बढ़िया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स। तो ये थे दोस्तों चंद्र प्रकाश ध्यानी जी, जो कि KIHM कोटद्वार इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट चलाते हैं और व्यवसाय के साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर इनकी जो है भूमिका रहती है। और जिस प्रकार से इन्होंने जो पीड़ा बताई है लालढांग चिल्लर खाल की पीड़ा, वो इनकी पीड़ा नहीं है, पूरे गढ़वाल वासियों की पीड़ा है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि नितिन गडकरी जी तक ये जो हमारी पीड़ा है वो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
महत्वपूर्ण है लालडांग चिल्लर खाल मार्ग। जी महत्वपूर्ण तो क्या, जितना खाना महत्वपूर्ण है इतना ही हमारा रास्ता महत्वपूर्ण है। और ये तो हमारी बरसों पुराना रास्ता रहा है, ये तो किन कारणों से बंद हो गया ये भगवान जाने। नेताओं की उदासीनता, नेताओं की वजह से यार, बाकी क्या, ये लोग आपस की राजनीति है, कोई एक कह रहा है बनना चाहिए, दूसरा बंद करवा दे रहा है। ये तो टांग खिंचाई है, हमारे नेताओं ने बेड़ा गर्क कर रखा है इस गढ़वाल का। तो काशीरामपुर तल्ला की कड़क पहाड़ी समिति के द्वारा भी देखिए लालडांग चिल्लर खाल मार्ग को समर्थन दिया गया है इस आंदोलन को। तो बबलू भाई, कितना महत्वपूर्ण है लालडांग चिल्लर खाल मार्ग? बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। मैं तो धन्यवाद और आपका हौसला अफजाई करता हूँ कि आप इस काम के लिए बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। जय श्री राम। क्या क्या दिक्कतें आती हैं हमें? जैसे ये हमको अब बरसात में जैसे सारे मार्ग बंद हो गए थे। नाला जाता है तो हमको इधर के रास्ते जाना पड़ता है, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। और आजकल जैसे बरसात का मौसम है तो काफ़ी 2-3 बार यहाँ पे रास्ता टूट गया था, तो काफ़ी लोगों को दिक्कत आई है। तो अभी क्या क्या कर रही है आपकी समिति? बड़ा अच्छा काम कर रही है। गाय पे हम लोग तीज की तैयारी कर रहे हैं। आज महिलाओं को थोड़ा तीज की तैयारी में थोड़ा उनका प्रोग्राम कर रहे हैं। चलिए, तीज की शुभकामनाएं। आपको क्या कहोगे भाई आप, लालडांग चिल्लर खाल मार्ग से कितनी दिक्कतें होती हैं? दिक्कत तो बहुत है। बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बहुत टाइम से काम चल रहा था। अगर इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर जैसे लोग इसमें आपत्ति लगा रहे कि नीचे से किसी ने आपत्ति लगाई थी, मैंने सुना था कि कोई एनजीटी वन विभाग का मामला है। तो मैं चाह रहा हूँ अगर गडकरी जी इसके लिए ऊपर बना दें ओवरब्रिज, तो और भी बढ़िया हो जाएगा। ओवरब्रिज और डायरेक्ट अगर इसको कर्णासन से जोड़ा जाए और कर्णासन को अच्छा वो पर्यटक तो कोरदार में काफ़ी लोगों को वहाँ पे रोजगार मिल सकता है। तो भाई साहब, कितना महत्वपूर्ण है लालडांग चिल्लर खाल मार्ग? बहुत कोटद्वार के लिए तो बहुत ज़्यादा है। कोटद्वार के लिए बहुत ज़्यादा है। और कोटद्वार में मैं बताऊं, कोटद्वार में केवल राजनीति ही केवल राजनीति ही होती आई है और विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ के नेता जितने भी आए, चाहे पहले पूर्व विधायक आए, चाहे आप मैडम विधायक आए, तो मेरे ख्याल से कोई उन्नति नहीं हुई है, अवनति हुई है। उन्होंने अपना ही विकास करा है समय के साथ साथ, और इसमें यहाँ की जनता दोषी है। और सर्वप्रथम ये जो आपकी मांग है, इसकी शुभकामनाएं देते हैं, ये ज़रूरत है। और केवल चिल्लर खाल ही नहीं, रामनगर मार्ग भी खुलना चाहिए। ये एक प्रगति का और कोटद्वार के विकास के लिए ज़रूरी होगा। और आपको शुभकामनाओं के साथ। अंकल जी, लालडांग चिल्लर खाल मार्ग कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। पब्लिक हित में, जनता के हित में तो बहुत जरूरी है। कितनी दिक्कतें कितनी होती है इससे? दिक्कतें तो अब क्या बताऊं, कम से कम 80% तो दिक्कत ही है। सबसे ज्यादा दिक्कत आजकल जो है, हरिद्वार नजरबार रोक करके जा रहे हैं लोग, तो दिक्कत ही है ये। आप क्या कहेंगे, कितना जरूरी है लालडांग चिल्लर खाल? लालडांग की रोड तो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आदमी को बहुत परेशानी हो रही है नजोबाद जाते हुए, और रोड ब्लॉक हो जा रही है और नहर के रास्ते जाना पड़ रहा है, तो बहुत परेशानी हो रही है जनता को। महत्वपूर्ण है भाई साहब लालडांग चिल्लर खाल मार्ग? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत पूरी कोटद्वार की जनता परेशान है और लालडांग की जनता अलग परेशान है। पूरा सिद्धपुर क्षेत्र प्रधान है, व्यवसायिक हमारे क्षेत्र के लोग वहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं। बरसात में परेशान, ऐसे परेशान, कई दिक्कतें हैं। आप क्या बनना चाहिए? रोड बनना चाहिए सर, बिल्कुल। बहुत परेशानी हो रही है हमें। तो कितना महत्वपूर्ण है भाई साहब ये मार्ग? ये मार्ग सर जी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं बना तो उत्तराखंड का विकास मेरे हिसाब से मुश्किल है। जो हरिद्वार को जोड़ने वाला रास्ता है, वो उत्तराखंड को जोड़ने वाला, जो हमें यूपी में जाना पड़ता है अपना, वहाँ से होकर। अब इसीलिए ज़रूरी है कि हम उत्तराखंड में सीधा जा पाए, उसके लिए ज़रूरी है। तो सर, कितना महत्वपूर्ण है मार्ग हमारा लालडांग? बहुत जरूरी है। तो बनना चाहिए लालडांग चिल्लर खाल मार्ग। तो मैं ऐसे घूमता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, चाहे उनके संसदीय क्षेत्र जाना पड़े। तो कितना ज़रूरी है भाई साहब लालडांग चिल्लर खाल मार्ग? बहुत ज़रूरी है भाई साहब, गढ़वाल को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। कितनी दिक्कतें आती हैं? बहुत दिक्कतें हैं।
पूर्ण मार्ग है ये। बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। इससे सारे हमारा पूरा जो ब्लॉक हो रखा है पूरा गाँव के क्षेत्र पर। तो कितना महत्वपूर्ण है ये लालडांग चिल्लर खाल मार्ग? बहुत ज़रूरी है। ये तो हम उत्तराखंड वालों के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये मार्ग बनना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। बीच में हरि सिंह रावत ने एक आवाज़ उठाई थी, मगर वो भी उनकी आवाज़ भी इसी तरह रह गई। जो जब तक वन विभाग इसमें अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा और जब तक वन विभाग नहीं चाहेगा तब तक ये नहीं बन सकता। सर कितना महत्वपूर्ण है ये लालडांग चिल्लर खाल मार्ग? व्यापार के लिए आपस में लोगों के लिए क्या होता है, उससे परेशानी होती है। हरिद्वार जाने के लिए और टैक्स देना पड़ता है। यहाँ से वो सब का लिए लाइफ लाइन जाती है उत्तराखंड की, तो ये बहुत अति आवश्यक है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये लालडांग चिल्लर खाल मार्ग? बहुत ज़रूरी है। ये तो हम उत्तराखंड वालों के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये मार्ग बनना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। बीच में हरि सिंह रावत ने एक आवाज़ उठाई थी, मगर वो भी उनकी आवाज़ भी इसी तरह रह गई। जो जब तक वन विभाग इसमें अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा और जब तक वन विभाग नहीं चाहेगा तब तक ये नहीं बन सकता। नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विनीत रावत है सर। सर कितना महत्वपूर्ण है लालडांग चिल्लर खाल मार्ग? जरूरी है सर। जैसे आजकल कांवड़ यात्रा चल रही है और आप देख पा रहे हैं कि नजीबाद से अगर आप देहरादून किसी इमरजेंसी आना है तो जा नहीं पाता है, उसके लिए ये शॉर्टकट रास्ता है। इमरजेंसी मार्ग में बहुत ज़रूरी है। जैसे बीच में आपने देखा कि ये रास्ता टूट गया था हमारा, जो नजीबाद कोटद्वार को जोड़ता है। कोटद्वार जो एक छोटा शहर है, चारों तरफ से बंद था। आप पहाड़ जाइए, पहाड़ नहीं जा सकते, आप प्लेन जाइए, प्लेन नहीं जा सकते। तो एक सकल और सरल जो विकल्प है वो हम कोटद्वार वासियों के लिए होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है भविष्य के लिए। हम तो बड़े परेशान गाड़ी वाले हैं। एक बार जो है 10,000 रुपये दे के गाड़ी बाहर निकलवाई वहाँ से, और बरसात में जो है कि आजकल तो बिल्कुल ही रोड बिल्कुल बंद हो चुकी है और शॉर्ट रास्ता है, इसलिए उसको होना ज़रूरी है भाई जी। कितना जरूरी है लालडांग चिल्लर खाल मार्ग? बहुत जरूरी है भाई साहब। बहुत दिक्कत होती है, लोगों को परेशानी होती है। कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है कोटद्वार के पास, कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अगर कोई बात हो जाए, कोई अचानक आपदा आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है देहरादून हरिद्वार जाने का।